महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ मित्रों। होता क्या है कि आज का जो युग है, तो स्पेशली अब जो समय चल रहा है, उस समय में समस्या ये है कि लोगों को एक अत्यधिक क्रोध आता है, और क्रोध आने के बाद में कोई किसी को कुछ भी बोल देता है। अब बोल जाता है तो सामने वाला उसको पकड़ के बैठ जाता है। कई बार मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं, तो मैं कहता हूँ कि यार क्षमा करो, माफ़ कर दो अगले को। बोल दिया कोई बात नहीं, वो बेवकूफ़ आदमी है, ईश्वर ने उसको उतनी समझ दी है, आप अपनी समझ का इस्तेमाल करो, माफ़ करो। तो कई तो इस तरीके से मेरे गले पड़ जाते हैं, क्यों माफ़ करूँ गुरुजी, उसने मेरा इतना नुकसान कर दिया, उसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे वो बोल दिया। अपने आप को वो समझता क्या है, मैं उसको मिट्टी में मिला दूंगा, जब तक मैं शांत बैठूंगा तब तक मिट्टी में मिला दूंगा। दो लोग ऐसे ही गाड़ी ओवरटेकिंग में झगड़ा कर देते हैं, कोर्ट केस तक पहुंच जाते हैं, तो दोनों ही परेशान रहते हैं। छोटी सी बात थी, कोई बात नहीं भैया, आगे मत करना, और जिसने कुछ किया गलती वो बोल देता सॉरी यार दादा गलती होगी, बस इतने में ख़त्म होने वाली बात। सालों साल केस लड़ते रहते हैं, माफ़ी नहीं मांगे, न माफ़ करेंगे। एक माफ़ करने और माफ़ी मांगने में सारी कहानी ख़त्म हो जाती है। उसके लिए सालों साल दुख पालेंगे, लेकिन माफ़ नहीं करेंगे। तो मुझे कई बार कहते हैं क्यों माफ़ करें, बताइए आप। बात तो सही है भाई, क्यों माफ़ करें, उसने तुम्हें गलत बोला है, बट माफ़ अगर आप नहीं करते हो तो तकलीफ़ किसको देते हो। अब किसी ने आपको कोई अपशब्द कह दिए कभी, और आपके दिल पे बहुत ठेस लगी, उसको उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। यह निश्चित है कि जहाँ उसने आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाई है, या आपकी आत्माओं को ठेस पहुँचाई है, तो उसको उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी, वो बच नहीं सकता। लेकिन अगर आप माफ़ नहीं करते हैं तो आपका क्या नुकसान है, उस पर चर्चा करें। कोई बात अगर आपके मन के अंदर हो, या कोई आपको आपके दिमाग में बैठ गई हो, तो वो किसके अंदर रहने वाली है भाई, आप ही के अंदर रहने वाली है ना। और कोई भी नेगेटिव चीज़ आपके अंदर रहेगी तो वो दिन दूनी रात चौगुनी होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो कोई बीमारी अगर आपके अंदर पल रही हो तो वो किसको नुकसान करेगी। जितने अगर कीटाणु आपके अंदर होते हैं वो जीवाणुओं को खा जाते हैं। आप बीमार क्यों होते हो, जब कोई वायरस आपकी अच्छी सेल्स को खा जाता है तो आपकी शरीर जो है वो ढंग से काम करना बंद कर देता है, क्योंकि वही रोगों से रक्षा करती है आपको। तो कोई नेगेटिव विचार जो है वो बीमारी नहीं है क्या, कुछ भी नेगेटिव है वो बीमारी ही है, चाहे विचार हो चाहे वायरस हो। और कोई नेगेटिव विचार आपके अंदर रहेगा तो नुकसान किसका करेगा, वो बढ़ता जाएगा, लाइलाज हो जाएगा एक दिन में। और जब लाइलाज हो जाएगा तो नुकसान आप ही का करेगा वो। वैसे जब तक रहेगा वो आप ही का नुकसान करता रहेगा, ये भी निश्चित है। तो आप नुकसान किसका होता माफ़ ना करने से। आपने माफ़ कर दिया, वो बात वहीं ख़त्म हो गई, आप आगे निकल गए। आप एक तो आप अच्छा उसको अगर प्रैक्टिकली लें तो एक आपके माइंड का एक हिस्सा परमानेंटली ब्लॉक हो जाता है उस थॉट के साथ, मुझे ये करना है। अच्छा, उतना समय जो आप अच्छे कामों में लगाने वाले होते हो वो उस तरफ लगने लगता है। हर तरह से ही आपका नुकसान होता है भैया। आप देखिए, आदिवासियों में एक कहावत है और एक प्रक्रिया है कि कोई किसी पेड़ को काटता नहीं है,
अगर पेड़ उनका नुकसान कर रहा है तो 100 आदिवासी जाते हैं या गांव पूरा मिलके जाता है और 10-15 दिन तक उसको गालियां देते हैं वो, और 10-15 दिन वो गालियां देते हैं, 10-15 दिन में ही पेड़ सूख जाता है। नेगेटिविटी इतना काम करती है। और वो नेगेटिविटी आपके अंदर रहेगी तो देखो कितना कितना भयंकर नुकसान करती है ना। आप मानो या ना मानो, और कई लोग अपने घमंड में मानते नहीं है, अपने अहम के कारण नहीं मानते। हाँ, आप जितने भी उदाहरण आप जानते हैं, जितने भी आपने पढ़े हैं, आज के और आज से 1 लाख साल पहले के, जिसने नेगेटिविटी अपने अंदर रखी है कि मैं इसको नेस्तनाबूद कर दूंगा, वो बर्बाद हुआ है। शूर्पणखा ने भगवान राम के बारे में दुर्भावनाएं रखी, सीता के बारे में दुर्भावनाएं रखी, लक्ष्मण के बारे में दुर्भावनाएं रखी, उसकी नाक कट गई। रावण ने भगवान राम के बारे में, सीता माता के बारे में दुर्भावनाएं रखी, वो पूरे ब्रह्मांड का शासक होते हुए भी बर्बाद हो गया। अमेरिका ने रशिया के बारे में दुर्भावनाएं रखी और अलकायदा खड़ा किया। उस अलकायदा ने अमेरिका को बर्बाद कर दिया। खरबों डॉलर खर्च हो गया, अलकायदा खत्म नहीं हुआ अभी तक। उसी का बनाया हुआ, क्योंकि उसको बनाने के पीछे दुर्भावनाएं थी। जिसने जहां जहां दुर्भावनाएं रखी हैं वो खत्म हो गया। कितना ही शक्तिशाली है। बड़े से बड़े योद्धा, विराट से विराट व्यक्ति हारा है। जयचंद ने पृथ्वीराज के प्रति दुर्भावनाएं रखी और गौरी को एक युद्ध में मदद की, और जब युद्ध जीत गया तो जयचंद ने कहा कि आप मेरी वजह से जीते हैं तो मुझे बड़ा इनाम मिलना चाहिए, दिल्ली का राज मुझे मिलना चाहिए। तो जयचंद ने कहा कि आपको इनाम मिलेगा, गौरी ने कहा कि आपको इनाम मिलेगा, और उसको अपने लोगों से कहा इसको बंदी बना के अभी इसका सर कलम कर दो। ये अपने भाई का नहीं हुआ तो हमारा कहाँ से हुआ? अपने धर्म का नहीं हुआ, अपने भाई का नहीं हुआ तो हमारा कहाँ से हो जाएगा? ये इतना विषैला नाग है कि ये किसी को भी सत्यानाश कर सकता है, तो इसको अभी खत्म करो। ऐसा इस तरीके का व्यवहार होता है दुर्भावनाएं रखने वाले के साथ। इससे ज्यादा क्या कहूं? हाँ, कई बार मैं भी बहुत भावुक हो जाता हूँ। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि कोई आदमी जो जिसमें जितनी समझ होती है वो उसी तरीके से बातें करता है। हो सकता है कोई बोलने में कड़वा हो क्योंकि उसकी समझ इतनी है। हो सकता है किसी की सोच दूषित हो क्योंकि भगवान ने उसको उतनी समझ दी है। आपके प्रति कोई दुर्व्यवहार भी कर देता है तो उसको क्षमा कीजिए और क्षमा करके अपने आप को बचाइए। आप ये मत सोचिए कि मैंने क्षमा करके उसके ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। आपने अपने आप को बहुत बड़ी उलझनों से बचा लिया भैया। इसीलिए हम क्षमा और दया का इतना महत्व कहते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही मित्रों, आशा है आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए। करना चाहिए, भले 1 रुपया करो। मैं आप ही के भले की बात बोल रहा हूँ। महादेव।